नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज मुंबई दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। आरबीआई के 90 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह को करेंगे संबोधित। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सोनिया, प्रियंका और खड़गे का नाम शामिल। केजरीवाल, सोरेन की तुरंत रिहाई। ईडी, सीबीआई के एक्शन पर रोक। विपक्ष ने महारैली से ईसी के सामने रखी 5 मांगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के 40 स्टार कैंपेनर्स चुनावी मैदान में उतरे। अलका लांबा, पवन खेड़ा समेत कई बड़े नेताओं के नाम। 12 दिन में ही कांग्रेस से पप्पू यादव का मोह भंग। 4 अप्रैल को नामांकन का किया ऐलान। लालू से लगाई अंतिम गुहार। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे ओवैसी। बेटे और परिजनों को दी सांत्वना। आज जो इसे लेकर नाच रहे हैं वो जल्द ही पछताएंगे। चुनावी बॉन्ड के विरोधियों पर पीएम मोदी का वार। श्री काशी विश्वनाथ धाम में मार्च के महीने में लगा श्रद्धालुओं का तांता। 95.63 लाख भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। आईपीएल 2024 में पहली बार जीती दिल्ली कैपिटल्स। सीएसके को 20 रनों से हराया। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी से मिलेगी राहत। बिहार से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक बरसेंगे बादल। गाजा में भीषण लड़ाई। काहिरा में युद्ध विराम पर वार्ता। पोप फ्रांसिस ने किया युद्ध रोकने का आह्वान। पाकिस्तान वैश्विक शांति के लिए अमेरिका के साथ काम करना चाहता है। पीएम शहबाज ने बाइडेन को लिखा पत्र। काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन। भारत नेपाल संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देने में करेंगे सहयोग। बाल्टीमोर के मलबे के बीच फंसे चालक दल के भारतीय सदस्य निकालने में लग सकता है समय। यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्र पर रूस का फिर हमला। देश की 80% उत्पादन क्षमता ठप। आम लोगों को मिला चुनावी तोहफा। आज से कम हो गए एलपीजी सिलेंडर के दाम। इंश्योरेंस पॉलिसी से लेकर दवाओं की कीमत में आज से होंगे बदलाव। एसबीआई के एटीएम कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट। इंफोसिस को आयकर विभाग से 6,329 करोड़ रुपए टैक्स रिफंड की उम्मीद। कंपनी ने दी जानकारी। सरकार को FY24 में मिला अनुमान से 26% ज्यादा। सरकार को 63,000 करोड़ रुपए का लाभांश। गाजियाबाद में आज से कुत्तों का रजिस्ट्रेशन महंगा। नियम न मानने पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। जो मैंने मुंबई में दिया था, वो जो कहते हैं कि आपकी बार 400 पार, मैं आपको आह्वान करता हूं कि जहां से आप आए हुए हैं आप जाओ, अपने घर पे जाओ, जहां भी जाएंगे गांव में जाओ, लेकिन एक नारा आपको देना होगा तानाशाही के खिलाफ। अब की बार भाजपा तड़ी पार। अब की बार भाजपा तड़ी पार। और ऐसे तानाशाही करने वाली सरकार अब हम दिल्ली आने नहीं देंगे। यही शपथ लेकर आगे हमें जाना होगा। और फिर से एक बार सुनीता जी, कल्पना जी, आप चिंता मत करो, पूरा देश आपके साथ है। आप लड़ाई जीतेगी और हम सब लड़ाई जीतेंगे। प्रजा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 8वीं लिस्ट में गुरदासपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। इस सीट पर मौजूदा वक्त में बॉलीवुड की सुपरस्टार सनी देओल सांसद हैं, मगर इस बार पार्टी सनी देओल का टिकट उन्होंने काट दिया और दिनेश सिंह बब्बू को गुरदासपुर के सियासी मैदान में उतारा। पार्टी ने आखिर इस बार सनी देओल के बदले दिनेश सिंह बब्बू को ही टिकट क्यों दिया, इसे लेकर बहुत से लोगों के जहन में सवाल उठे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो सनी देओल के बदले गुरदासपुर से भाजपा की उम्मीदवारी कर रहे बब्बू वहां की सुजानपुर सीट से 3 बार विधायक और 2012 में विधानसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। दशकों बाद बीजेपी ने इस बार गुरदासपुर से किसी स्थानीय नेता पर दांव खेला है। इसकी वजह यह भी है सांसद सनी देओल ने 5 साल तक इस संसदीय क्षेत्र से दूरी बनाए रखी, जिससे लोगों का बाहरी नेता से भरोसा उठ गया। बता दें कि गुरदासपुर लोकसभा सीट हॉट सीटों में से एक मानी जाती है और इस सीट पर बीजेपी काफी मजबूत रही है। गुरदासपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार भारी बढ़त के साथ दूसरी पार्टियों के नेताओं को मात देते रहे, लेकिन इस बार 4 प्रमुख पार्टियों
कांग्रेस, आप, अकाली दल और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इधर अकाली दल भी बीजेपी के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उसे घेर सकती है, तो वहीं भाजपा फिल्मी सितारों के दम पर यहां से एक तरफा चुनाव जीतती रही। बात अगर करें भाजपा उम्मीदवार दिनेश सिंह बब्बू की, तो उन्होंने 1995 में बीजेपी की ओर से एक कार्यकर्ता के तौर पर राजनीति की शुरुआत की। भाजपा ने उन्हें पहली बार साल 2007 में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया। बब्बू सुजानपुर सीट से 3 बार 2007, 2012 और 2017 में विधायक बने। वो 2022 में पहली बार सुजानपुर से कांग्रेस उम्मीदवार नरेश पुरी से चुनाव हार गए। दिनेश सिंह बब्बू राजपूत समुदाय से आते हैं। गुरदासपुर संसदीय क्षेत्र में लगभग 13 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 3 लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जो खुद को राजपूत समुदाय से होने का दावा करते हैं। बीजेपी द्वारा अब दिनेश सिंह बब्बू को चुनावी मैदान में उतारने से सामुदायिक मतदाताओं का समर्थन उसे मिल सकता है। पीएम मोदी पर देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के अपमान के आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति का सम्मान नहीं किया। दरअसल एक तस्वीर और उससे जुड़ा एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जिस वक्त राष्ट्रपति लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मानित कर रहे हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री वहां कुर्सी पर बैठे दिखे। अब इसे लेकर विवाद छिड़ गया है। पीएम के बैठे होने पर विपक्ष उन पर हमलावर है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि एक ऐसा प्रोटोकॉल है जहां राष्ट्रपति खड़ी है और पीएम बैठे हैं। यह सर्वोच्च नागरिक का अपमान है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीर को पोस्ट कर लिखा है, अपमान, घोर अपमान, महामहिम का अपमान, संविधान का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, आदिवासियों का अपमान। सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी इस मामले में पीएम पर तीखा तंज कसा है। अखिलेश ने कहा है कि देश की प्रथम नागरिक मतलब राष्ट्रपति का मान सम्मान सर्वप्रथम और सर्वोपरि होना चाहिए, लेकिन आज हमारे पीएम ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी को आज देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके घर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। आडवाणी के खराब स्वास्थ्य को लेकर यह फैसला लिया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में मोदी सरकार पर लगातार आरोपों की बौछार हो रही है। विपक्ष मोदी सरकार पर चुनावी चंदे को लेकर सवाल उठा रहा है। मोदी सरकार ने अब तक चुप्पी साधे रही, लेकिन अब आखिरकार पीएम मोदी ने पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने अपने कार्यकाल में लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में कमियों को स्वीकारा है। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि व्यवस्था में कमी हो सकती है, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कमियों को सुधारा जा सकता है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था और मामले में सुनवाई करते हुए एसबीआई को सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया था और साथ ही चुनाव आयोग को ये डेटा सार्वजनिक करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार डेटा सार्वजनिक हो जाने के बाद चुनावी चंदे को लेकर बड़े खुलासे सामने आए, जिसके तहत बीजेपी को सभी राजनीतिक दलों में सबसे अधिक चंदा मिलने की जानकारी सामने आई। खुलासे में ये भी सामने आया कि चुनावी चंदा देने वाली लगभग 30 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने ईडी, सीबीआई, आईटी की रेड के बाद बीजेपी को चंदा दिया था और ऐसे और भी कई खुलासे सामने आए जिन्होंने मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष कड़े स्वर में इस पर उचित कार्रवाई की मांग कर रहा है और अब पीएम मोदी ने भी इस योजना में कमियां मान ली है, जिसके बाद मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन, अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है।
इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए। Thank you.